अस्सलाम वालेकुम। तमाम इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के जो है कि हिंदू भाइयों से मेरा खिताब है, मेरा बात है, मेरा उनसे जो है कि ये आज का सवालात है। मैं कुछ सवालात आपसे कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दे सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक बात करूँगा तथ्य के साथ और जो है कि सबूतों के साथ और दलीलों के साथ और जो है कि मिसाल के साथ मैं बात करूँगा, हवाई बात नहीं करूँगा। जैसे कि कई बार मैं आपके शंकराचार्य या आपके गुरु या आपके संत या आपके किसी साधु से मैं ये बात कहते हुए सुनता हूँ वीडियो पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, कि वो कहते हैं कि मैं साक्षात जो है कि राम जी का दर्शन किया आज ख्वाब में। कोई कहते हैं मैं कृष्ण जी का दर्शन किया, कोई कहते हैं किसी का, कोई कहते हैं शंकर जी का, कोई कहते हैं शिव जी का हमने दर्शन किया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शैतान के वो बहकावे में और धोखे में आए हैं। शैतान उनके साथ मजाक कर रहा है। वो देखे होंगे, ये बात मैं उनको झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो किस तरह से देखे हैं, किसको देखे हैं, मामला हकीकत क्या है, मैं वो आपको समझाने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। कि आपने जितने भी दुनिया में इस समय इंसान है, क्या इसमें से किसी ने, या जो राम जी को पूजते हैं उसमें से किसी ने राम जी को देखा है? नहीं देखा है। राम जी का कोई हूबहू उस जमाने की, उनके जमाने की मूर्ति या कोई फोटो है? नहीं है, नहीं है। कृष्ण जी का या शंकर जी का या फिर शिव जी का या किसी का भी आप जिसका पूजा करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके साधु संत कह रहे हैं कि हम जो उनका साक्षात दर्शन किया आज ख्वाब में, तो वो कैसे जान गए कि हमने जिसको देखा है वो वही है? मैं आपको बताता हूं इसका असल मामला क्या है। शैतान हम इंसानों के साथ, पूरी इंसानियत के साथ, पूरी इंसानियत के माँ बाप एक हैं। हम सारे एक माँ बाप के औलाद हैं। शैतान ने हमें अलग किया है। शैतान ने हमारे बीच दरार किया, हमारे बीच दीवार किया, हमारे अंदर बंटवारा किया, हमारे दिलों में निफाक और दुश्मनी, अदावत एक दूसरे के लिए जो है कि बहुत कीना रख दिया। शैतान का ये धोखा और चाल की वजह से हम सारे दूर हो गए। हम सारे जो है कि एक ईश्वर के, एक अल्लाह के बनाए हुए पैदा किए हुए इंसान हैं। हम सब का रब मालिक एक है। तो होता क्या है, जो ख्वाब में सोचते हैं कि हम हाउ बहू जो है कि साक्षात जो है कि हमने राम जी का दर्शन कर लिया, कृष्ण जी का दर्शन कर लिया, तो वो क्या करता है, आपने तो राम को, कृष्ण को आप में से किसी ने देखा नहीं, तो वो जो है कि एक जो फिगर आपके ख्यालात में जो फिगर अभी चल रहा है, या वीडियो में, या कृष्ण लीला या राम लीला, इस तरह का आप कोई देखते हैं प्रोग्राम, तो वो जो आपके जहन में इमेज जो एक छपा हुआ है, एक प्रिंटिंग जो आ गया है, उसी प्रिंटिंग में, उसी जो है कि इमेज में, उसी हूबहू सूरत में शैतान बन करके आपके सामने आता है और बोलता है कि मैं राम जी हूं, मैं कृष्ण हूं। वो आपको इस तरह से धोखा देता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इससे रोका गया है कि आपको जो है कि शैतान धोखा दे सकता है। शैतान अल्लाह के शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह को किसी ने अभी तक देखा नहीं। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नत में लोग जाएंगे तो जन्नती लोग देखेंगे अल्लाह को, अन्यथा अल्लाह को आज तक इस आंख से किसी ने नहीं देखा। कुछ मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखे हैं मेराज की रात, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने पहले ही उसी नबी के जुबानी वाजे कर दिया, ला तदरकुल अब्सार, इस आंख से अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। तो कोई नहीं देख सकता, कोई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हाँ, जो जन्नत में जो लोग जाएंगे, यानी स्वर्ग में जो लोग जाएंगे, वो अल्लाह को, वो ईश्वर को देखेंगे। तो जो है कि वो अल्लाह के शक्ल में तो शैतान कभी नहीं आ सकता।
लेकिन हम तो अल्लाह को देखे नहीं है, तो वो क्या कहेगा, क्या करेगा, एक नया शक्ल बना करके, कुछ अनोखा शक्ल बना करके वो इंसान को आकर के ख्वाब में और दिखाएगा, बताएगा मैं तेरा अल्लाह हूँ, वो धोखा देने के लिए, ताकि आपके जहन में एक अल्लाह का इमेज अलग तरीके का आ जाए और आप गुमराह हो जाए। वो उसका चाल और धोखा हर जगह हर मौके पर जो है कि वो लगाता है, चलाता है इंसान के ऊपर। उसका कोशिश ये है कि सारे इंसानों को, उसका तय हो गया है नर्क में जाना, जहन्नम में जाना, शैतान का जहन्नम में जाना, नर्क में जाना तय हो गया है। कब? जब ये इंसान आदम अलैहिस्सलाम हमारे माँ और बाप इंसानों के दुनिया में नहीं आए थे, उसी टाइम जो है कि ये दुनिया नहीं बना था, उसी टाइम उसका तय हो गया। क्यों? उसके तकब्बुर की वजह से हक बात को इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म को उसने इनकार कर दिया। इस बात पर ये कहानी किस्से बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम जो है कि यही इसको महदूद करते हैं, समेटते हैं। तो वो शैतान जो है कि हमें धोखा देने के लिए, जो है कि हमें बहलाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए इंसानों को, वो एक जो है कि शक्ल अख्तियार करके आता है, बोलता है मैं अल्लाह हूँ, ताकि उसको धोखा दे सके। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए? शैतान के लिए दरवाजा ही बंद कर दिए। वो बोले कि शैतान जो है कि अल्लाह का शक्ल अख्तियार तो नहीं कर सकता, लेकिन तूने अल्लाह को देखा नहीं है, वो दूसरा शक्ल अख्तियार करके आके कहेगा कि मैं अल्लाह हूँ। तो इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करना, ऐसे ख्वाबों को सच्चा नहीं समझना। शैतान ये कहे कि मैं अगर तुम्हारे ख्वाब में आऊं, और शैतान कहे, जो यानी सहाबा जो देखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनकी बात नहीं, जो बाद में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखेंगे या नहीं देखे होंगे, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे शक्ल में अगर शैतान आए, हाँ, तो जो है कि तुम मुझे देखे नहीं हो, तो जो है कि ये जान जाना कि वो मेरे शक्ल में शैतान कभी नहीं आ सकता। उसके ऊपर जो है कि ये हराम है कि मेरा शक्ल अख्तियार कर ले। तो वो दूसरा शक्ल बना करके आपको धोखा देने के लिए वो कहेगा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। तो इन सब बातों पर, ऐसे बातों पर जो है कि यकीन नहीं करना। तो शैतान इस तरह से इंसानों को बलगलाता है, धोखा देता है। तो ऐसे बातों पर नहीं आना है मेरे भाइयों। तमाम जो है कि हिंदू धर्म के गुरु, शंकराचार्य, साधु संतों से मेरा निवेदन है, जो है कि अब बड़ा अदबन निवेदन है कि एक ईश्वर पर आप ईमान लाएं। ऐसा ना हो कि जो है कि आप समझ रहे हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं, और गलत फहमी की वजह से आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि मैं सही रास्ते पर हूं और वो रास्ता गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जाना है दिल्ली और आप बम्बई वाले रूट पे, बम्बई वाले ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आप समझ रहे हैं कि मुझे जाना है दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाले गाड़ी में बैठना पड़ेगा, मुंबई जाना है तो मुंबई वाले गाड़ी में बैठना पड़ेगा, मुंबई वाले प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जो है कि आपको मुंबई वाली गाड़ी मिलेगी। तो इसको बहुत समझने का ज़रूरत है, क्योंकि शैतान इंसान के साथ एक खेल खेल रहा है। कब से? जब से आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप को मट्टी से अल्लाह ने पैदा किया और उसके अंदर रूह फूका, यानी प्राण डाला, और जो है कि उठ के बैठे, उसी टाइम से उसको जो है कि इंसान से दुश्मनी है। उसी टाइम से इंसान से वो बदला लेना चाहता है। उसी टाइम से वो जानता है कि इंसान जो है कि हमारा दुश्मन है, वो हमें दुश्मन समझता है, और उसी टाइम से हमारे साथ चाल और धोखे कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आप समझिए, राम जी कभी कहे कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हें पैदा किया। उन्होंने तो खुद पैदा हुए। उनके बाप का नाम दशरथ है, माँ का नाम कौशल्या या कैकेयी, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी इसके लिए, है। उनके बीबी का नाम सीता मैया है। तो आप जानते हैं उनके बेटे भी हैं दो, लव और कुश। तो आप जानते हैं ये तो इंसानी फितरत है, फैमिली होना। ये खुदा का जो है कि फितरत नहीं है, खुदा का, ईश्वर का पहचान नहीं है। ईश्वर अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो जो है कि जमीन पर आप कहते हैं कि ईश्वर जो है कि इंसान का रूप धारण करके जमीन पर आता है, तो उसको ये जरूरत नहीं है कि इंसान का रूप धारण करके ईश्वर
नीचे आएगा। आपके वेदा में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन जो है कि ऋषियों और मुनियों को अल्लाह जो है कि ईश्वर जो है कि अवतरित करता है। अवतरित मतलब उतारता है जमीन पर, ताकि बुराई को खत्म करे और सच्चाई को और अच्छाई को जो है कि आगे पेश करे, आगे बढ़ाए। तो यानी उतारा जाना, यानी उनको उतारा जाना, उतारा गया है तो उतारने वाला कोई होता है। जब कोई उतरता है, मैं एक जो है कि मान लीजिए एक मैं कोई कुआं है, उससे मैं पानी निकाल रहा हूँ, तो मैं जो है कि एक डोल डाल रहा हूँ, उसमें डोल डालता हूँ यानी बकेट डालता हूँ पानी निकालने के लिए, यानी डाल रहा हूँ, बकेट जा रहा है तो डालने वाला कोई है, कोई कौन है? मैं हूँ। उसी तरह से जब उतारे जाने वाले जो राम जी को आप मान रहे हैं, ऋषि मुनि जितने भी आए, तो जो उतर रहे हैं उनको उतारने वाला ईश्वर का जात, अल्लाह का जात है। वो एक है, वो सबका है, अकेला है, सबका है। सूरज, चांद, तारे, सयारे, ये सब कुछ उसने पैदा किया। वो तो जो है कि कहता है कि हो जा किसी भी काम को, वो काम हो जाता है। वो ऐसा पावरफुल जात है, उसको खुद आकर के दुनिया में इंसान का रूप धारण करके किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे इंसानों में से, हम इंसानों में से वो चुनता था उस जमाने में कि कौन जो है कि अच्छा इंसान है, कौन जो है कि नेक और परहेजगार इंसान है। उसको वो चुनाव करके जो है कि उसको वो ऋषि मुनि बना करके जो है कि आगे भेजता था, हमारे बीच भेजता था, ताकि वो अल्लाह से हमें डराए, हमें बुराई से जो है कि बचने का रास्ता और बातें बताए, हमें बुरा काम और अच्छे काम में फ़र्क बताए। इसलिए जो है कि अवतरित करता था, एक ऋषि मुनि हमारे बीच भेजता था। यही बात कुरान में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो है कि हाज़ा कुल्लु कौमिन हाद, मैंने हर कौम में एक डराने वाला भेजा। यानी हर कौम का मतलब होता है मुल्क या स्टेट समझ लें, तो उसने, या कबीला समझ लें, उसने एक डराने वाला हर कौम में भेजा है। कोई ये नहीं कह पाएगा कल क़यामत के दिन, यानी प्रलय के बाद, इस दुनिया को ख़त्म होने के बाद जो हिसाब होगा सबका, जन्नत और जहन्नम यानी स्वर्ग और नरक के लिए, तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि जो है कि मुझे समझाने वाला, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ये इसहाक आपको समझा रहा है कि आपका भी ईश्वर, हमारा भी ईश्वर, सबका ईश्वर, तमाम इंसानियत का ईश्वर अल्लाह गॉड एक है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। और उस गॉड का आखिरी पैगंबर, आखिरी ऋषि मुनि, आखिरी जो है कि संदेश पहुंचाने वाले, आखिरी डराने वाले, वो जो है कि प्रॉफिट, आखिरी प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका वर्णन, उनका जिक्र हर धर्म के किताब में है, हर धर्म के किताब में है। तो साधु संतों को जो है कि आज के जितने भी जिस भी धर्म के जो है कि साधु संत हैं, जिस भी धर्म के जो है कि यानी ज्ञानी लोग हैं, तो उनको एक बार इस बात को भी तहकीक करना चाहिए, खोज करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आया कि ये बात सही है या गलत है, या जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। तहकीक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो आपके पास है उसी पर आप मुतमईन हो जाए, उसी को आप सही समझ लें। थोड़ा शक में आएंगे तो रिसर्च करेंगे, बातों को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब इंसान एक ही बात पर मुतमईन हो जाता है, एक ही बात पर उसका माइंड सेट हो जाता है, तो वो दूसरे बात को समझने में जो है कि नाकिस और नाकाम हो जाता है। दूसरे बात को वो नहीं समझ पाता है, फिर वो घाटे के जो है कि सौदागर बन जाता है, फिर वो नुकसान उठाने वाला बन जाता है। तो मैं तमाम ही दुनिया के इंसानों को, और तमाम मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को, तमाम मेरे नेपाल के हिंदू भाइयों को, तमाम मेरे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को, और तमाम ही दुनिया के गैर मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से ये जो है कि आपको दावत है कि एक ईश्वर की इबादत करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस जहन्नम में, उस नरक में आप गिर जाओ, क्योंकि एक ईश्वर को छोड़ करके दूसरे का इबादत करना ये महापाप है, महागुनाह है। इससे बड़ा गुनाह जमीन पर, इस धरती पर, इस अर्थ पर कोई नहीं है। उसके जैसा किसी को समझना, या उसको छोड़ के किसी और का पूजना, किसी और के सामने हाथ फैलाना, किसी और के सामने सर झुकाना, ये महापाप है, बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों। इसको समझो आप। ये सिर्फ ऊपर, ये सिर जो है कि अल्लाह ने ऊपर बनाया,
तो वो ऊपर है, तो उसी के सामने ये झुकना चाहिए और किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अदब एहतराम माँ बाप का करना है, उसने हुक्म दिया। बड़े छोटे का एहतराम करना है, अदब करना है, इज्जत करना है, उसने हुक्म दिया। किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है, उसने हुक्म दिया। आज जो है कि जो इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, दुनिया भर में जो हुक्मरान जो लोगों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, धर्म को ला करके बीच में जो है कि लोगों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, उनके घर गिरा रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, उनके अंदर खुदा का कोई तस्वर, कोई जो है कि कंसेप्ट और कोई खौफ नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। वो 100% दुनिया परस्त हो चुके हैं, वो शैतान के भाई हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दज्जाल और ऐसे शैतान और ऐसे जालिम, ऐसे जो है कि नकारा इंसान के पीछे आप मत चलो। ऐसे इंसान के भी पीछे मत चलो जो जिसके पास बहुत सारा दौलत है लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह से नहीं डरता, आपको जो है कि सीधे रास्ते पे चलने से मना करता है, आपको जो है कि नफरत की बातें बताता है। ऐसे इंसान के भी पीछे नहीं चलो। मेरे भाइयों, अपने पैदा होने का मकसद समझो। आपके पैदा होने का मकसद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये बात जो है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है जो, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर है जो, उन्होंने फरमाया कि जब इंसान मरेगा तो उसका आँख खुलेगा। यानी क्या होगा आँख खुलने का मतलब, क्या बताए वो? उन्होंने ये समझाना चाहे कि जब इंसान मरता है तो हकीकत उसको मालूम पड़ता है कि मेरा रब कौन है और मैं किसको पूछता रहा, मेरा खुदा कौन है, मैं किसको पूछता रहा, मेरा ईश्वर कौन है, मेरा गॉड कौन है और मैं किसको पूछता रहा, मैं क्या करता रहा, मैं अपना जिंदगी कहाँ खपा दिया, मैं अपना वक्त कहाँ लगा दिया। वो रोता है, पछताता है और उस खुदा से, उस एक ईश्वर से, एक अल्लाह से जो है कि वो मौका मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे मौका दे ताकि मैं दुनिया में जाऊं और जो है कि नेक अमल कर लूं। अल्लाह कहता है कि अब तेरे पास मौका नहीं है। क्या तेरे पास डराने वाला, क्या तेरे पास समझाने वाला, क्या तुझे जो है कि सिखाने वाला हमने नहीं भेजा? क्या तेरे लिए मैंने कुरान को नाजिल नहीं किया, किताब जिसको पढ़ता तो तुझे रास्ता मिल जाता? ये किताब स्केल है, एक किताब एक सीधा रास्ता है, एक किताब स्वर्ग और जन्नत और पैराडाइज तक लेके जाने वाला ये जो है कि किताब है, ये रास्ता है। तो इसको समझिए, इसको गैर मत समझिए। कुरान को अपना जो है कि ये मत समझिए कि मुसलमानों के लिए, ये मत समझिए कि ये सिर्फ जो है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए, या ये मत समझिए कि ये सिर्फ अरबों के लिए है। ये सारे इंसानियत के लिए एक किताब नाजिल किया। जिस तरह से एक मोबाइल बनाने वाला एक मोबाइल बनाता है और उसका एक बुक बनाता है, बुक इसलिए बनाता है कि मोबाइल किस तरह से चलाना है ताकि ये मोबाइल ख़राब ना हो, मोबाइल सही से आप चला सके, इसलिए बुक बनाता है। बुक को पढ़ के जो मोबाइल को चलाता है वो अच्छा जो है कि मोबाइल का ऑपरेटर बनेगा, ऑपरेटर होगा, चलाने वाला होगा। और जो बुक बगैर पढ़े, बगैर समझे चलाएगा, वो कुछ भी उसके जो है कि सिस्टम को, उसके सेटिंग को गड़बड़ करता फिरेगा। तो इसी तरह से इंसान को चलाने के लिए हर मशीन आप दुनिया में देख ले, जितना भी मशीनें हैं, इंजन कोई खरीद के लेके आए, कोई ट्रक खरीद के लाए, कोई कार खरीद के लाए, कोई घड़ी खरीद के लाए जो है कि ब्रांड, तो उसके साथ एक जो है कि बुक मिलता है। उस बुक में उसका सिस्टम लिखा रहता है। तो हमारे जो है कि लिए सिस्टम कुरान में लिखा हुआ है, हमें किस तरह से चलना है, हमें किस तरह नहीं चलना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, और जो है कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, छोटे के साथ, बड़े के साथ किस तरह से मामलात हमारा रखना है। जो है कि इन सारे बातों का शऊर और इल्म इस कुरान में अल्लाह ताला ने सारे इंसानियत के लिए रखा है, न कि सिर्फ मुसलमान के लिए। मेरे भाइयों, आप तहकीक करो, कल क़यामत के दिन आप मेरा कॉलर, मेरा गिरवान आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैंने अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया। मैंने अपना जो है कि गवाही, मैंने अपना जो है कि मेरा जो कर्तव्य था उसको हमने पूरा कर दिया। कल क़यामत के दिन ये इसहाक़ को आप नहीं पकड़ सकते। आप अपने आप को पकड़ेंगे, आप अपने आप को कोसेंगे। अगर एक ही बात पर आप मुतमईन हैं, मूर्ति पूजना, पत्थर पूजना, कब्र पूजना, ये सब हराम है, सारे धर्मों में कहा गया है। और कबीर दास ने साफ साफ कहा कि जो है कि पाथर पूजे खुदा मिले, ईश्वर मिले, तो मैं पूजू पहाड़। उनके इशारा देखिए, समझाने का
उनका जो है कि तरीका देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है। तो इस तरीके को, इस बात को समझ सकता है वही जो अहले अक्लमंद हो, अहल जो है कि सही ज़हन वाला हो। मजनून के लिए तो बड़ी बड़ी किताबें भी, पागल के लिए बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी नसीहतें भी किसी काम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।